हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। जी जी, नमस्कार भाई नीरव, नमस्कार। नमस्कार भाई सभी को। जी, हाय हेलो सभी को, हाय हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी? एक बार वॉइस वीडियो बता दें चेक करके, उसके बाद जो है क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐप में भी चल रही है क्लास, मेनली तो ऐप में ही चल रही है अपनी। ऐप के अंदर जो है क्लास चल रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपके मेरे को विजिबल हैं, आपके कमेंट जो है शो हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके होंगी। अगर कोई ओके नहीं है कोई चीज़, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। जी, गुड इवनिंग सर, नमस्ते जी, नमस्ते भाई, नमस्ते, सैल्यूट सर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तो देखो, ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए चल रही है वैसे तो, और लेकिन ये अपने बैच के अंदर डायमंड कंप्यूटर कोर्स जो है अपना, उसके अंदर ट्रायल के तौर पे भी है। ये आपकी ट्रायल के तौर पे भी क्लास है भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा कमेंट आपके जो है जूम कर लेता हूँ। सही आ रही है सर वीडियो क्वालिटी, वॉइस सही है सर, ओके। थैंक यू सो मच बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो देखो, अब अपना जो है कोर्स जो है शुरू हो चुका है, स्पेशल कोर्स कंप्यूटर का, डायमंड कंप्यूटर कोर्स, डायमंड कंप्यूटर कोर्स 02 के नाम से। मैंने पहले ही बताया था आपको, इस डायमंड कंप्यूटर कोर्स के अंदर जो है जितनी भी जॉब भारत के अंदर आती हैं, हर जॉब में लगभग कंप्यूटर जो है शामिल होता है आजकल। उन जॉब्स के लिए, यानी कि उन जॉब में किसी भी प्रकार का कंप्यूटर आता हो, चाहे आपका बेसिक लेवल आता हो, चाहे आपका एडवांस लेवल आता हो, उन सभी जॉब्स के लिए ये कंप्यूटर का कोर्स रहने वाला है, बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल। ठीक है ना? चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हो, चाहे किसी भी साइड के हों। ठीक है ना? जी, थैंक यू सो मच, सही चल रहा है। ठीक है, तो उन सभी के लिए ये कोर्स है। इस कोर्स की फ़ीस जो है आपकी, वो 451 रुपये रखी गई है, 451 रुपये। इसकी वैलिडिटी, ये 451 रुपये 2 तारीख को शाम तक है भाई। 2 तारीख को शाम तक ये फीस है। 2 तारीख शाम 5 बजे तक ये फीस रहेगी। फीस सेम ही रहेगी, इसमें चेंज होगा तो क्या होगा, अभी आपको 8 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 8 महीने। लेकिन 2 तारीख शाम के बाद आपको ये 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 2 महीने जो है आपको कम हो जाएंगे, 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। ये स्टार्टिंग जो रखा है उसका 251 स्टूडेंट के लिए रखा है मैंने। ये जो फीस वाला स्ट्रक्चर है 251 स्टूडेंट के लिए रखा है। इसके बाद के स्टूडेंट के लिए जो है फिर 6 महीने की वैलिडिटी का प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने कंप्यूटर कोर्स के बारे में। कोर्स, ये क्लास क्योंकि यूट्यूब पे भी चल रही है, तो मैं ऐप बता देता हूँ। LSN के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे LSN के नाम से ऐप है। इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करने के बाद आपको जो है कंप्यूटर का कोर्स, डायमंड कोर्स जो है दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आज बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट जो हैं ऐप पर ही जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। आप सभी का स्वागत है, स्वागत करते हैं एप्लीकेशन पर। जो यूट्यूब पे जुड़े हैं उनके लिए वैसे बता ही दिया मैंने आपको। ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के अंदर आ रहा है, बाकी आपकी मर्जी है भाई। ठीक है ना? वो तो आपकी मर्जी है। हर सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने जॉब तो हासिल करनी है 2023 के अंदर, मैं अपने कोर्स के लिए नहीं कह रहा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। आप इसे किसी भी वे में ले सकते हो। ठीक है ना? आप अपने लिए ले सकते हो, या फिर आप मेरे कोर्स के लिए ले सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि सर कंप्यूटर का कोर्स सेल करने के लिए कह रहे हैं, और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं। 2023 तक अगर आपने जॉब लेनी है तो सब्जेक्ट सारे ही आपके परफेक्ट होने चाहिए।
और इस जैसा गोल्डन चांस अभी, जो गोल्डन चांस अभी आपके पास है, वैसा चांस आपको आगे नहीं मिलने वाला। ये जो समय है अभी, जो नोटिफिकेशन नहीं आया ग्रुप डी का, उसका समय है। जो चंडीगढ़ पुलिस का नोटिफिकेशन आया है अभी, एग्ज़ाम की तारीख आ गई है आई थिंक, तो उससे पहले पहले जो चीज़ें कवर हो सकती हैं, जो चीज़ आपने कभी नहीं पढ़ी, ये उनके लिए गोल्डन अवसर है, सुनहरा अवसर है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। जो अपना कोर्स है उसका टाइम क्लास का अलग होगा, वो 4 तारीख से 5 तारीख से क्लासें शुरू करेंगे, तो बता देंगे भाई आपको, क्योंकि 4 तारीख का एस्टेट है, एस्टेट के बाद क्लासें शुरू करेंगे। तब तक ये पेमेंट वाला प्रोसीजर जो है रहेगा, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू भाई आज की क्लास, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं भाई। ऐप वाले स्टूडेंट साथ के साथ बता देना किसी को कोई दिक्कत हो तो, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए भाई करते हैं। ऐप वालों के कमेंट ही देख पा रहा हूँ मैं फिलहाल, तो यूट्यूब पे नहीं देख पा रहा हूँ कमेंट जी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ लिया था कौन से कंप्यूटर, आंकड़े दिखाने के हिसाब से जो कंप्यूटर है वो हमने पढ़ लिए थे भाई। आंकड़े दिखाने के हिसाब से जो कंप्यूटर है वो हमने कर लिए थे ना, आंकड़े दिखाने के हिसाब से। वैसे एप्लीकेशन पे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है ये क्लास, आप सभी एप्लीकेशन पे स्विच करके एप्लीकेशन पे ही कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। ये एप्लीकेशन LSN जो एप्लीकेशन अपनी है, इस एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका अगर कोई डाउट है। आंकड़े दिखाने के हिसाब से हमारा कंप्यूटर 3 प्रकार का था, और तीनों प्रकार का कंप्यूटर हमने जो है पढ़ लिया है। अभी आगे जो चले हैं हम, वो चले हैं स्पीड और साइज के हिसाब से। किस हिसाब से, स्पीड और साइज के हिसाब से कंप्यूटर पढ़ने चले हैं। स्पीड और साइज के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है ये पढ़ने चले थे। हमने देख लिया था कि कौन से कंप्यूटर की स्पीड जो है कम होती है, कौन से कंप्यूटर की जो है स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्या कह रहे हो नीरव रोहिला करेंगी KVS के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी क्या? जी बिल्कुल रहेगी भाई। KVS और NVS की जितने भी वैकेंसीज आती हैं, KVS की आती हो चाहे NVS की आती हो, चाहे DSSS-B की वैकेंसी आती हो, इन सभी में जहाँ भी कंप्यूटर आता है, इसीलिए इसका नाम डायमंड रखा भाई। अपन ने कोर्स का नाम इसीलिए डायमंड रखा है क्योंकि किसी भी जॉब के लिए आप चले जाना, उन सभी जॉब्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। आ जाइए भाई, स्पीड और साइज के हिसाब से हमने कौन से कंप्यूटर पढ़े थे, ज़रा कमेंट करके बताओ। पहला कंप्यूटर पढ़ा था हमने कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर भाई। सबसे पहला कंप्यूटर पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर। दूसरे नंबर का जो हमने कंप्यूटर पढ़ा, नहीं पढ़ा था मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तीसरे नंबर पे जो हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की थी वो था आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर था भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी भी नहीं, ओके चलेगा सब कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भाई। कौन सा कंप्यूटर आता है, उसके बाद आपका सुपर कंप्यूटर आता है, ठीक है ना। तो ये 4 कंप्यूटर हमने पढ़े थे। कितने कंप्यूटर पढ़े थे भाई ये हमने, ये 4 कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जो है हमने किया था भाई। क्लियर हुई बात यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? अब इन चारों कंप्यूटरों के अंदर हमने देखा था कि ये तो इस तरीके से हैं, इस तरीके से जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे का मतलब होता है जैसे जैसे नीचे चले जाओगे वैसे वैसे इनकी स्पीड और साइज बढ़ता जाएगा, स्पीड और साइज बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब सबसे कम स्पीड, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। यहाँ तक का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। अब शुरू होती है आगे की क्लास। यहाँ तक का पढ़ लिया था ना हमने, अब शुरू करते हैं आगे। जैसे उसमें आता क्या बोलते हैं उसको, नाटक में बोलते हैं, नाटक में। अब देखिए आगे,
तो अब चलिए आगे। और एक और ऐड याद आ गई मेरे को, ऐड आती है ना बीच में, अपनी नई नई ऐप आई है तो ऐप से ही दिमाग में आ गया, एक ऐड आती है, दिस ऐप विल चेंज योर लाइफ। तो दिस ऐप विल चेंज योर फ्यूचर, और दिस ऐप कैन चेंज योर फ्यूचर। क्योंकि हो सकता है आज आप जॉब से बाहर हो और कंप्यूटर पढ़ के आपकी जॉब लग जाए, तो दिस ऐप कैन चेंज योर लाइफ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं भाई। किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं भाई। किस चीज़ के बारे में? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या काम करता है, ये सब चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे भाई, माइक्रो कंप्यूटर में। किस में पढ़ेंगे? माइक्रो कंप्यूटर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहली बात, खास बात क्या है, यह जो होता है पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे प्रयोग किया जाता है भाई। यह किस तौर पर प्रयोग किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर प्रयोग किया जाता है भाई। पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे प्रयोग किया जाता है भाई। कौन से वाला? माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। कौन से कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। यानी कि हम इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर माने पीसी, पर्सनल कंप्यूटर माने पीसी, यानी कि पीसी भी कह सकते हैं हम इसे। क्या कह सकते हैं? पीसी कह सकते हैं भाई इसे हम, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं भाई। यह सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, यह सबसे छोटा व सबसे कम गति वाला, सबसे छोटा व सबसे कम गति वाला विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम होता है। विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस, विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस को चलाने में सक्षम होता है। एप्लीकेशंस को चलाने में क्या होता है? सक्षम होता है, ठीक है ना। चलाने में क्या होता है भाई? सक्षम होता है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको, तो हम पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे वी कैन यूज इट एज अ पर्सनल कंप्यूटर, हम इसे पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट स्पीड, इट हैज स्मॉलेस्ट साइज एंड लीस्ट स्पीड। इसकी जो है इट हैज लीस्ट स्पीड, कम से कम स्पीड है भाई, ठीक है ना। लोएस्ट स्पीड कह सकते हो, इट हैज लोएस्ट स्पीड भाई, सबसे कम स्पीड है इसकी, ठीक है ना। इट कैन हैंडल वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, अगर इंग्लिश में करें इसको, इट कैन हैंडल वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन भाई। इट कैन हैंडल वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस भाई, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस की वैरायटी को हैंडल कर सकता है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन को हैंडल कर सकता है भाई, ठीक है। क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक? किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस माइक्रो कंप्यूटर के देख लेते हैं उदाहरण। माइक्रो कंप्यूटर के क्या देख लेते हैं? उदाहरण देख लेते हैं। ये सबसे छोटा कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर इसे कहा जाता है, और आपको सबसे कम स्पीड, सबसे कम साइज वाला कंप्यूटर इसे
कहा जाता है भाई। ठीक है, क्लियर है आई थिंक यहाँ तक। इसके उदाहरण देखें भाई। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर भाई, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर यानी कि उदाहरण भाई। उदाहरण, एक गुड़िया पूछ रही थी फोन करके कि सर बाइलिंगुअल पढ़ाओगे क्या, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल दोनों पढ़ाएंगे भाई। इस कोर्स के अंदर जो है हम दोनों मोड से पढ़ाएंगे, यानी कि इंग्लिश मीडियम भी पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम भी पढ़ेंगे। राम राम भाई सभी को, राम राम। उषा रानी जी, दीपेश, मोनिका, अमन, मोनू, मोनिका, राहुल आर्या, सभी को राम राम, जय हिंद भाई। नीरव रोहिला, मोहन, आलोक, अकरम राणा, नीरव रोहिला जी, सभी का स्वागत है और राम राम है भाई सभी को। उदाहरण कौन से हैं इनके? इन कंप्यूटरों के उदाहरण जो हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला उदाहरण है डेस्कटॉप। सबसे पहला उदाहरण क्या है आपका? डेस्कटॉप। एक उदाहरण है इसका लैपटॉप। क्या उदाहरण है? लैपटॉप। डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पामटॉप है, पामटॉप, और आपका नोटपैड है, नोटपैड, पीडीए है, पीडीए, स्मार्टफोन है। क्या है? स्मार्ट फोन है। और एक और आपका कौन सा है? वर्क स्टेशन है भाई। कौन सा है? वर्क स्टेशन। कौन सा है? वर्क स्टेशन है भाई। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, या पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण है। तो ये तो सारे पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। किस चीज़ के उदाहरण है ये? पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण है भाई। बात समझ में आई सभी को? अब इनमें से देखना क्या है? अब इनमें से देखने हैं पोर्टेबल। क्या देखने हैं? एक तो आपने पोर्टेबल कंप्यूटर देखने हैं भाई। कौन से कंप्यूटर देखने हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर हमने देखने हैं भाई। बात समझ में आई? कौन से कंप्यूटर देखने हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिन्हें आसानी से कैरी किया जा सके। जिन्हें आसानी से कैरी किया जा सके, मतलब कहने का ये है कि जिन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सके। जी गुड इवनिंग भाई सभी को। जो लेट जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, उनको बता दें ये क्लास जो है ऐप पर चल रही है। ठीक है, चल यूट्यूब पे भी रही है, बट मेरे को कमेंट जो फिलहाल विजिबल हो रहे हैं वो ऐप के हो रहे हैं। ठीक है ना? देखिए भाई, अब इनमें से पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ भाई? पोर्टेबल का मतलब हुआ आसानी से लाया ले जाया जा सके। जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सके भाई। ठीक है ना? वो क्या होता है? पोर्टेबल। जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सके। एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सके। लाया ले जाया जा सके, वो क्या होता है? पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। क्या होता है भाई? वो आपका पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात होती है इसमें ऑप्शंस पर। ये डिपेंड रहता है ऑप्शंस पर। किस चीज़ पे डिपेंड रहता है ये डिपेंड रहता है ऑप्शन पर। अब ऑप्शन आपको चेंज कर करके दिए जाते हैं, कभी ऑप्शन में कुछ, कभी ऑप्शन में कुछ, कभी कुछ। देखो, अब इनको लाना ले जाना आसान किस किस को है? लैपटॉप को लाना ले जाना आसान है, बिल्कुल। पामटॉप को लाना ले जाना आसान है, बिल्कुल। नोटपैड को लाना ले जाना आसान है, बिल्कुल। पीडीए को, बिल्कुल। स्मार्टफोन को, बिल्कुल। अगर लाना ले जाना आसान नहीं है तो डेस्कटॉप को और वर्क स्टेशन को लाना और ले जाना आसान नहीं है। बाकी सभी को लाना और ले जाना आसान है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर है?
या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। आपसे जब ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर है, तो ऑप्शन में मिलेंगे आपको मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो जब इस प्रकार का ऑप्शन आएगा तब हम क्या कहेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो लाना ले जाना आसान है। जब इस प्रकार के ऑप्शन होंगे तो हम कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर। हम किसके पक्ष में जाएंगे? माइक्रो कंप्यूटर के पक्ष में जाएंगे। फिर ऑप्शन चेंज करेगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है। ऑप्शन होंगे लैपटॉप, पाम टॉप, पीडीए या सीडीसी 6600। क्योंकि पीडीए देगा तो सीडीसी 6600 यानी कि शॉर्ट फॉर्म वाले कंप्यूटर देगा। सीडीसी 6600 तो सीडीसी 6600 तो सुपर कंप्यूटर है, लाना ले जाना आसान है ही नहीं, ठीक है ना। नोटपैड, लैपटॉप, पामटॉप या कह लीजिए पीडीए और सीडीसी 6600, तो सीडीसी 6600 इज राइट आंसर, ठीक है ना। डेस्कटॉप आसान नहीं है लाना ले जाना, वर्क स्टेशन आसान नहीं है लाना ले जाना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। पीडीए क्या होता है? पीडीए है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए क्या है आपका? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है भाई, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है ना। ये है आपका पीडीए। ये क्या है आपका? पीडीए है भाई, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है भाई। ये आपका पीए होता है, पीए पर्सनल असिस्टेंट, ये आपका पीए होता है लेकिन डिजिटल होता है, बस इतना फर्क है। ये क्या होता है आपका? पीए होता है, बस क्या होता है? डिजिटल होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको जो हम कहते हैं पीडीए कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि आपकी डायरी होता है ये, ठीक है, एक तरीके से। तो ये आपके क्या है? जो आपके पोर्टेबल कंप्यूटर है वो है पाम का मतलब होता है हथेली, टॉप हथेली पर रख के चलाया जाने वाला कंप्यूटर। लैपटॉप, लैप का मतलब होता है गोदी, हरियाणवी में कहते हैं गोदी, गोदी में ले रखा बालक, तो लैपटॉप गोदी में रख के चलाया जाने वाला। नोट पैड, जो नोट करने वाली चीज़ों की जगह रख के चलाया जाने वाला पैड हो, मतलब ये मेरा अपना तरीका है बताने का, ठीक है ना, आप अलग तरीके से इसको देख सकते हो। तो डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्क स्टेशन क्या होता है और डेस्कटॉप आपका क्या होता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक की चीज़ें सभी को ओके हैं? एक बार कमेंट करके बता देना मेरे को। जो लाइव देख रहे हैं क्लासरूम में वो भी कमेंट करके बता दें, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं एक बार उधर से भी मैं चेक कर लूँगा, वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। इज़ एवरीथिंग ओके? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? चलिए हम बात कर लेते हैं डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप कंप्यूटर भाई, डेस्कटॉप आपका यहाँ तीन चीज़ों से मिलकर बना है, तीन चीज़ों से मिलकर कह लीजिए, या कह लीजिए कि तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है डेस्कटॉप आपका। डेस्कटॉप आपका क्या करता है? तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? एक तो पहले डेस्कटॉप हुआ करता था पुराने समय में, जो सीपीयू बॉक्स होता था उसको इस तरीके से लेटाया जाता था और लेटाने के बाद इसके ऊपर जो है मॉनिटर बॉक्स रखा जाता था, इसके ऊपर मॉनिटर बॉक्स रखा जाता था, ऐसे होता था ये। तो सबसे पहले नाम तो इसी का पड़ा था डेस्कटॉप, सबसे पहले इसी का नाम पड़ा था डेस्कटॉप, ठीक है ना, सबसे पहले। फिर अब जो आया है, अब हम जो टेबल रखते हैं घर पे, उस टेबल के ऊपर सीपीयू बॉक्स रखा होता है, इसे सीपीयू बॉक्स कह रहा हूं मैं, सीपीयू बॉक्स रखा होता है और साइड में एलईडी एलसीडी रखी होती है, इसे हम डेस्कटॉप कह रहे हैं। जो डेस्क के ऊपर रखा हो उसे हम डेस्कटॉप कह रहे हैं। और एक जो हमारी कंप्यूटर की जब भी स्क्रीन आती है, जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ आती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो स्क्रीन आती है उसे कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप, है ना।
तो 3 तरीके से इसको कहा जा सकता है, अपना अपना तरीका है, अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन वर्क स्टेशन की तरफ। किस चीज़ की तरफ? मेन जो है अपना वर्क स्टेशन है भाई। मेन कौन सा? अपना वर्क स्टेशन है भाई। वर्क स्टेशन कौन सा कंप्यूटर होता है? यूट्यूब वाले भी कमेंट करें और ऐप वाले भी। वर्क स्टेशन कौन सा कंप्यूटर होता है? वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होता है ये कौन सा कंप्यूटर होता है? बताएं भाई। वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? यस सर, ओला, ओके ओके, थैंक यू सो मच। वर्क स्टेशन कौन सा कंप्यूटर होता है भाई? देखो, यह है एक पर्सनल कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर जिसे यह एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, कर लीजिए, यह एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स व ग्राफिक डिजाइनर अपने विशेष काम के लिए घर पे प्रयोग करते हैं। अपने विशेष काम के लिए घर पे प्रयोग करते हैं। घर पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। घर पर जिसको प्रयोग करते हैं विशेष काम के लिए, वो है आपका वर्क स्टेशन। कौन सा है? वर्क स्टेशन जिसे आजकल जो है, आजकल के लड़के गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर, इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर that is used by scientist, engineer and graphic designer for specific purpose as at home, for specific purpose at home या at home for specific purpose। घर पे किसी विशेष काम के लिए जो साइंटिस्ट और इंजीनियर या ग्राफिक डिजाइनर प्रयोग करते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर को प्रयोग करते हैं, तो उसे वर्क स्टेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्क स्टेशन कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात सभी को? चलिए, इसमें क्या खास बात होती है? ये साइंटिस्ट, इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर से घर पे प्रयोग करते हैं, इसमें क्या खास बात होती है? इसकी मेमोरी पावर, इस कंप्यूटर की मेमोरी पावर, व प्रोसेसिंग पावर, सामान्य कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। सामान्य कंप्यूटर से क्या होती है? ज़्यादा होती है भाई। सामान्य कंप्यूटर से
ज्यादा होती है, सामान्य कंप्यूटर से क्या होती है, ज्यादा होती है भाई, ठीक है ना। इट हैज मोर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर देन अ नॉर्मल कंप्यूटर। इट हैज मोर memory and processing power, memory and processing power, it has more memory and processing power than any normal computer, normal PC, PC माने पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर है बात सभी को। इसकी मेमोरी पावर और प्रोसेसिंग पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे ग्राफिक डिजाइनर या साइंटिस्ट या इंजीनियर घर पे प्रयोग करते हैं ताकि उनके काम आसानी से किए जा सके, ठीक है ना। इसकी और ख़ास बात क्या है, इसे कंप्यूटर के नेटवर्क में सर्वर के तौर पे भी प्रयोग किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर के नेटवर्क में, इसे कंप्यूटर के नेटवर्क में, इसे जो है कंप्यूटर के नेटवर्क में सर्वर के तौर पे भी प्रयोग किया जा सकता है, सर्वर के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है, सर्वर के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है भाई, किया जा सकता है, सर्वर के तौर पे भी प्रयोग किया जा सकता है भाई, ठीक है ना। किस तौर पे प्रयोग किया जा सकता है, सर्वर के तौर पे भी प्रयोग किया जा सकता है भाई। बताइए यहां तक ओके ना चीजें सभी को। जी देखो, ये कैसे प्रयोग किया जा सकता है सर्वर के तौर पे, जैसे एक मेन पीसी पावरफुल पीसी है, ये पावरफुल पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, ये पावरफुल है, इसके साथ हम बाकी टर्मिनल जोड़ करके, बाकी क्या जोड़ करके, टर्मिनल जोड़ करके, अब टर्मिनल क्या होते हैं ये भी बताएंगे, बाकी टर्मिनल जोड़ करके जो है हम क्या कर सकते हैं, इसे जो है इस कंप्यूटर से सर्वर का काम भी हम ले सकते हैं। किस चीज़ का काम ले सकते हैं हम, सर्वर का काम भी ले सकते हैं भाई इस कंप्यूटर से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही सभी को, इस कंप्यूटर से हम सर्वर का काम भी ले सकते हैं। कौन से कंप्यूटर से, वर्क स्टेशन से भाई। कौन से कंप्यूटर से ले सकते हैं हम ऐसा काम, वर्क स्टेशन से ले सकते हैं भाई, ठीक है। क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक। हाँ हाँ हाँ, वर्क स्टेशन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई सभी को। जी आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हमने क्या देखना है, देखो यहां तक था माइक्रो कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, क्या था यहां तक आपका माइक्रो कंप्यूटर था यानी कि पर्सनल कंप्यूटर था, यानी कि कह लीजिए डेस्कटॉप था, कह लीजिए वर्क स्टेशन था, कह लीजिए लैपटॉप था, ठीक है ना, लैपटॉप था भाई, ठीक है ना। ये डिजिटल कंप्यूटर का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जो अपना कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आता है आपका कौन से कंप्यूटर आते हैं, ये जो कंप्यूटर था अभी जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर, ये एक प्रकार का कौन सा कंप्यूटर था भाई, जो हमने अभी पढ़ा था, ये जो कंप्यूटर था आपका, ये कंप्यूटर था आपका पर्सनल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था, पर्सनल कंप्यूटर था ये वाला आपका। और अभी कौन से वाले कंप्यूटर पढ़ेंगे हम, ये तो था पर्सनल कंप्यूटर, था कि नहीं था, बिल्कुल था। कौन सा कंप्यूटर था, पर्सनल कंप्यूटर था। तो अभी कौन से पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर। कौन से पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर पढ़ेंगे, यानी कि संस्था वाले कंप्यूटर। यानी कि अभी हम कौन से कंप्यूटर पढ़ेंगे, संस्था वाले कंप्यूटर पढ़ेंगे भाई,
ठीक है ना। कौन से कंप्यूटर पढ़ेंगे? संस्था वाले कंप्यूटर भाई, ठीक है ना। तो अभी हम संस्था वाले कंप्यूटर देखेंगे कौन से होते हैं भाई। संस्था वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई। संस्था वाले कंप्यूटर देखेंगे। व्यक्तिगत हमने देख लिए, पर्सनल हमने देख ली, कौन से होते हैं हमने वो तो पढ़ लिए भाई। अभी ऑर्गेनाइजेशन वाले कौन से होते हैं, वही तो होते हैं। वही कौन से जो हमने पहले बात की थी। कौन से सबसे पहले आता है मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा आता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। उसके बाद कौन सा आता है? सुपर, जो सबसे ऊपर, सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। तो इसी हिसाब से तो इनकी स्पीड है, सबसे कम स्पीड, फिर ज़्यादा स्पीड, फिर और भी ज़्यादा स्पीड, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से क्या है, इनकी स्पीड है भाई, ठीक है ना। मिनी कंप्यूटर की थोड़ी मेन फ्रेम की उससे ज़्यादा, सुपर कंप्यूटर की उससे भी ज़्यादा स्पीड है, ठीक है ना। तो ये कौन से हैं? संस्था वाले कंप्यूटर हैं भाई। कौन से कंप्यूटर हैं ये? संस्था वाले कंप्यूटर हैं भाई। स्पीड भी और साइज भी, स्पीड भी और क्या है यहाँ पर, साइज भी, दोनों चीज़ क्या होंगी यहाँ पर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी और साइज भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये संस्था वाले जो कंप्यूटर हैं इनकी एक खास बात है। क्या खास बात है? कमेंट करके बताओगे ज़रा, क्या खास बात है इनकी? जो संस्था वाले कंप्यूटर हैं अपने, इनकी एक खास बात होती है, और वो खास बात क्या है? बता दो जरा, खास बात क्या है वो? संस्था वाले कंप्यूटर की खास बात क्या है? ये कंप्यूटर जो होते हैं आपके, टर्मिनल के माध्यम से अलग अलग जगह से डेटा ले सकते हैं। किसके माध्यम से? टर्मिनल के माध्यम से। इन कंप्यूटरों से बहुत सारे टर्मिनल जुड़े होते हैं। इन कंप्यूटरों से क्या होता है? बहुत सारे टर्मिनल जुड़े होते हैं, कि इसीलिए तो ये संस्था वाले कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। एक तो मैं कहूँ कि मेरे पास देखो 20 व्यक्ति आए कंप्यूटर पे जिनको काम है। कितने व्यक्ति आए मेरे पास? 20 व्यक्ति आए जिनको कंप्यूटर पे काम करना है, ठीक है ना। देखो मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है कि मैं एक CPU बॉक्स इसके लिए ले आऊँ, एक LCD ले आऊँ, एक CPU बॉक्स इसके लिए ले आऊँ, एक LCD ले आऊँ, एक CPU बॉक्स इसके लिए ले आऊँ, एक LCD ले आऊँ, एक CPU बॉक्स इसके लिए आऊँ, एक LCD ले आऊँ, एक CPU बॉक्स इस भाई साहब के लिए और एक LCD इस भाई साहब के लिए। एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन मेरे पास ये है, ठीक है। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो मैनेजर है, ये जो मैनेजर भाई साहब है, ये इन सभी को कंट्रोल करे कंप्यूटर पे बैठे बैठे कंट्रोल करे, ना कि खड़ा होकर कंप्यूटर के ये देखे कि ये क्या सेव कर रहा है, ये कैसी फाइल बना रहा है, ये कैसी फाइल बना रहा है, कहाँ सेव हो रही है इसकी फाइल। मैं चाहता हूँ कि ये मैनेज करे यहीं बैठा बैठा, इन सभी का कंट्रोल इसके पास हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, इन सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दूंगा, यही हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए इस व्यक्ति ने प्रिंट निकालना है, तो मैं इसके लिए एक प्रिंटर ले आया भाई, इसने भी निकालना है एक प्रिंटर इसके लिए ले आए, इसने भी निकालना पड़ सकता है एक प्रिंटर इसके लिए, इसको भी निकालना पड़ सकता है एक प्रिंटर इसके लिए, इसको तो निकालना है ही एक प्रिंटर इसके लिए। तो कितने प्रिंटर ले आए? बहुत ही घटिया टाइप के मैनेजर हो जाएंगे हम, ऐसा काम करेंगे तो, है ना। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम? टर्मिनल के माध्यम से बाकी सभी को जोड़ देंगे। किस चीज के माध्यम से? टर्मिनल के माध्यम से जोड़ देंगे भाई। किस चीज के माध्यम से? टर्मिनल के माध्यम से जोड़ देंगे भाई, टर्मिनल। अब हम टर्मिनल ही देख लेते हैं क्या होता है भाई। टर्मिनल के माध्यम से सभी कंप्यूटरों को जोड़ देंगे। कैसे? ये अपना CPU बॉक्स है, ये अपना क्या है? CPU बॉक्स है। एक मेन व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, मेन व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर, ये काम करेगा। और बाकी क्या लगा दी हमने? सिर्फ और सिर्फ
टर्मिनल स्क्रीन लगा दी भाई। बाकी क्या लगा दी हमने? सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल स्क्रीन लगा दी कि हमें एक कंप्यूटर से जोड़ना तो पड़ ही गया, तो क्यों ना हम सिर्फ टर्मिनल स्क्रीन लेकर आए, हम मेन कंप्यूटर क्यों लेकर आए, हम सीपीयू बॉक्स बार बार क्यों लेकर आए? इससे तो जोड़ना पड़ ही गया, इससे जोड़ दो इन सभी को। इन सभी को डेटा एंट्री करने के लिए कीबोर्ड दे दो और एक माउस दे देना इनको, एक एक माउस दे देंगे इनको, एक कीबोर्ड दे देंगे इनको और एक माउस दे देंगे, एक कीबोर्ड इस भाई साहब को और एक माउस इस भाई साहब को, ठीक है ना? कीबोर्ड और माउस दे देंगे इनको। क्लियर हुई बात? तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखो एक सीपीयू बॉक्स का खर्चा बचा, एक इसका बचा, एक इसका बचा, तीनों का बच गया। मतलब इस तरीके से अगर 100 जोड़ने तो 100 का खर्चा बच गया। प्रिंटर अकेला एक प्रिंटर लेकर आएंगे, यहां पर अटैच कर देंगे प्रिंटर भाई, ठीक है ना? यहां पर अटैच कर देंगे। उसको प्रिंट निकालना है तो भी यहां से निकलेगा, इसको निकालना है तो भी यहां से निकलेगा, इसको निकालना तो भी यहां से निकलेगा। रिसोर्स बच गए हमारे, क्या बच गए? साधन बच गए हमारे। कहाँ तो हम इतना पैसा खर्च कर रहे थे, हर एक के लिए अलग अलग से सीपीयू बॉक्स उठा के लेके आ रहे थे, प्रिंटर उठा के लेके आ रहे थे, भाई साहब हमारा बच गया पैसा। और ये तभी यूज किया जा सकता है जब संस्थाओं में यूज करना हो। पर्सनल कंप्यूटर घर पे प्रयोग करके इसका क्या करना है हमने? संस्थाओं में प्रयोग किया जाएगा। चाहे वो मिनी कंप्यूटर हो, चाहे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, इसी तरीके से जोड़ेंगे टर्मिनल के माध्यम से। किस माध्यम से? टर्मिनल के माध्यम से जोड़ेंगे भाई, ठीक है ना? तो टर्मिनल के माध्यम से जोड़ेंगे भाई। ये टर्मिनल है, ये क्या है आपके? टर्मिनल है, ठीक है ना? क्या है ये आपके? टर्मिनल है। यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को? इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं। देखो टर्मिनल होता क्या है फिर आपका? क्या चीज? टर्मिनल जो होता है ये आपका होता क्या है भाई? टर्मिनल क्या होता है? ये एक डिस्प्ले डिवाइस होती है। इट इज अ डिस्प्ले डिवाइस। इट इज अ डिस्प्ले डिवाइस और डेटा एंट्री डिवाइस, और डेटा एंट्री डिवाइस। यह है आंकड़े दिखाने व डेटा डालने के लिए प्रयोग की जाती है भाई। आंकड़े दिखाने, आंकड़े दिखाने व डेटा डालने के लिए प्रयोग की जाती है, वह डेटा डालने के लिए प्रयोग की जाती है भाई। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्या यूज की जाती है? क्या यूज किया जाता है? टर्मिनल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है भाई? टर्मिनल यूज किया जाता है। अब टर्मिनल आपके कितने प्रकार के होते हैं? टर्मिनल जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है आपका, दूसरा होता है आपका, टर्मिनल जो होते हैं आपके कौन से? डम टर्मिनल। कौन से होते हैं भाई? डम टर्मिनल होता है, और एक होता है आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्या होता है? इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है भाई। क्लियर हुई बात? दो प्रकार के टर्मिनल अपने होते हैं, डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल, दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं। क्लियर है यहां तक बात? हाँ जी, इज एवरीथिंग ओके? बताइए भाई, सब कुछ ओके है, ठीक ठाक है? चलिए
तो डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या फ़र्क होता है, और इनके अलावा किताब में एक टर्मिनल और दिया होता है, तो वो कौन सा टर्मिनल होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। और इनके बारे में अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो इसका मतलब सारी चीज़ें ही आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर के बारे में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी भाई, ठीक है। ऐप वाले ही बताएंगे फीडबैक, यानी कि फीडबैक का मतलब है आपको ऐप में जो क्वालिटी है वो ठीक दिखाई दे रही है, वॉइस जो है वो क्लियर है, लाइव जो है वो बिना रुके चल रही है। ये चीज़ें आप मुझे, वो जो ग्रुप है एक ऐप के अंदर ही कम्युनिटी बनी हुई है जिसमें आप मैसेज छोड़ सकते हो, तो आप उसमें मैसेज ऐप में ही ड्रॉप कर सकते हो, मैसेज मुझे बता देना कि सब कुछ ओके था सर। आज ये ऐप पे टेस्टिंग थी, एक टेस्टिंग और हो जाएगी कल वाली क्लास में। बाकी चीज़ें जो हैं दिल्ली पुलिस वालों का जो चल रहा है सेम यूट्यूब पे, वो सेम चलता ही रहेगा। और ये डायमंड कंप्यूटर कोर्स जो है, जो ऐप पे आया है, ये ऐप पे ही रहेगा और इसकी क्लासें 4 से 5 तारीख तक शुरू हो जाएंगी भाई। तब तक जो है पेमेंट का ऑप्शन ओपन है। जिसको भी लगता है कि मुझे कंप्यूटर शुरू से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़नी है, किसी भी जॉब में आ जाए, मुझे मतलब नहीं छोड़ना कंप्यूटर, तो वो कोर्स ले सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद भाई सभी को।